Hello bachon, let's read the question. The question says the stoichiometric equation for the oxidation of bromide ion by hydrogen peroxide in acid solution is given as 2Br negative aqueous plus H2O2 aqueous plus 2H plus aqueous is giving Br2 liquid and 2H2O liquid. Since the reaction does not occur in one stage, the rate equation does not correspond to the stoichiometric equation but is rate equal to K H2O2 concentration, H plus concentration, then Br negative concentration. What is the effect on the rate constant K of increasing the concentration of bromide ion? So key concept इस क्वेश्चन का चेक करते हैं हम सबसे पहले. तो की कंसेप्ट इस क्वेश्चन का ये है कि रेट कांस्टेंट होता क्या है. तो रेट कांस्टेंट होता है कि रेट को हम शो करते हैं रेट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट इनटू में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स. अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन 1 हो जाए 1 मोल पर लीटर तो रेट जो है वो इक्वल हो जाती है रेट कांस्टेंट की. यानी कि रेट कांस्टेंट वो रेट होती है जब ऑल द रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट इन यूनिट कॉन्सेंट्रेशन. ये होता है हमारा रेट कांस्टेंट. तो अब अगर हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखें तो हमें जो क्वेश्चन में रेट दी है वो दी है रेट इज इक्वल्स टू के H2O2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, H प्लस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और Br नेगेटिव के भी. तो K क्या हो जाएगा हमारा? K हो जाएगा रेट डिवाइडेड बाय H2O2 का कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन एंड Br नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन. अब हमें ये बोला है कि अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्रोमाइड आयन को बढ़ाएं तो रेट कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? रेट कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. इस इक्वेशन को देख के कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. अगर हम ब्रोमाइड नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो रेट भी उसी फैक्टर के हिसाब से इंक्रीज होगी, क्योंकि रेट जो है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Br नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन की. तो अगर हम Br नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, अगर हम किसी रिएक्टेंट को इंक्रीज कर रहे हैं तो उसकी रेट भी तो उसी हिसाब से इंक्रीज हो जाएगी. तो क्योंकि यहाँ पे जितना ब्रोमाइड क्योंकि यहाँ पे जितनी ब्रोमाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है उतना ही रेट भी बढ़ रहा है, इसीलिए के जो होता है ओवरऑल रहता है कांस्टेंट. वैसे भी अगर आप डेफिनेशन से देखो या फिर नाम से देखो तो इसका नाम ही रेट कांस्टेंट होता है. इट डज नॉट डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, डज नॉट गेट अफेक्टेड बाय बाय कॉन्सेंट्रेशन. अगर रेट कांस्टेंट किसी चीज से इफेक्ट होता है तो वो है टेम्परेचर. रेट कांस्टेंट जो है वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. तो हमारा जो करेक्ट आंसर वो हो जाएगा कि रेट कांस्टेंट विल नॉट गेट अफेक्टेड by increasing the concentration of bromide ion. So hope you understood the solution well. Thank you.